श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं साल 2026 में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या कब मनाई जाएगी। साथ ही साथ हमें सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष के कितने फेरे परिक्रमा लगाने चाहिए, और अगर फेरे परिक्रमा व पूजा करने के लिए पीपल का वृक्ष ना मिले तो फिर हमें किस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और किसके फेरे परिक्रमा लगाने चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं साल 2026 में सोमवती अमावस्या कब मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार अधिक मास में पड़ने की वजह से इस सोमवती अमावस्या का महत्व और भी ज़्यादा अधिक हो गया है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवती अमावस्या का दिन पितरों का तर्पण करने के लिए भी उत्तम माना जाता है। अधिक मास में पड़ने की वजह से इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और पति की दीर्घायु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है और परिक्रमा भी लगाई जाती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से पितृदोष शांत होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में अधिक मास में अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 जून साल 2026 को दोपहर 12:20 पर हो रहा है और वही अमावस्या तिथि का समापन 15 जून साल 2026 सुबह 8:24 पर हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमावस्या तिथि का जो समापन हो रहा है वो 15 जून साल 2026 दिन सोमवार को सुबह 8:24 पर हो रहा है। ऐसे में अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 15 जून साल 2026 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान किया जाएगा। पितृ कार्यों के लिए पितरों का तर्पण करने के लिए 14 जून साल 2026 दिन रविवार का जो दिन है वो उत्तम रहने वाला है दोस्तों। यानी कि आप अगर पितरों का तर्पण करना चाहते हैं, श्राद्ध इत्यादि करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं, तो 14 जून को आप ये कार्य कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या कार्य करने चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आप सुबह भोर में जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माता पार्वती की साथ में पूजा अर्चना भी पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ करना चाहिए। इस दिन तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन दान पुण्य का कार्य अवश्य करें। तामसिक भोजन ना करें। देखिए, जो व्रत है वो तो व्रत ही रखेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं है कोशिश करें कि वो इस दिन तामसिक भोजन यानी लहसुन प्याज वाला भोजन ना खाएं। सात्विक भोजन आप खा सकते हैं और किसी का अपमान ना करें। किसी भी व्यर्थ के विवादों में ना पड़ें और लड़ाई झगड़े करने से बचें। इस बातों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन महिलाओं को व कुंवारी कन्याओं को बालों को नहीं धुलना चाहिए। अमावस्या तिथि में बालों को धुलना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। अधिक मास में ये सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो आप किसी भी नदी, तालाब, कुंड में जाकर के स्नान कर सकते हैं। स्नान दान का शुभ समय आपको बतला देती हूँ दोस्तों। 15 जून साल 2026 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर के सुबह 4:44 तक रहने वाला है। तो आप इस समय को ध्यान में रखते हुए स्नान दान जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दान अवश्य करें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बतलाया कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और फेरे परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें पीपल वृक्ष की कितने फेरे परिक्रमा लगाने चाहिए, और साथ ही साथ मान लीजिए कि पीपल का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो ऐसे में हमें पूजा कैसे करनी है और फेरे परिक्रमा हमें किस वृक्ष की या पौधे की लगानी चाहिए। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाने का विधान सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। इससे अखंड सौभाग्य, सुखद वैवाहिक जीवन और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप स्वस्थ हैं, समय की कमी नहीं है, तो आप पूरे 108 फेरे परिक्रमा लगाना आपके लिए संभव है। तो आप पूरे 108 फेरे परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगा सकते हैं। सुविधा अनुसार अगर आप मान लीजिए स्वस्थ नहीं है, समय की भी कमी है, आपकी तबीयत वगैरह उतनी अच्छी नहीं रहती है, और जो मेरी माताएं हैं जो थोड़ी सी उम्र दराज हो गई हैं, तो ऐसे में वे 7, 21 या 51 परिक्रमा भी कर सकती हैं। परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में यानी आपको क्लॉकवाइज लगानी है। परिक्रमा खाली हाथ ना करें। हाथ में कच्चा सूत कलावा या मौली लेकर पीपल के पेड़ पर लपेटते हुए फेरे परिक्रमा लगाएं, और साथ ही साथ आप कोई भी सिक्का, टॉफी या सुहाग का जो सामान होता है उससे भी आप फेरे परिक्रमा लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट से भी आप फेरे परिक्रमा लगा सकते हैं। आप सूखे जो मेवे होते हैं ना, उससे भी आप फेरे परिक्रमा लगा सकते हैं। भी आप सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगा रहे हैं, तब आपको मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का और अपने पितरों का स्मरण करते रहना चाहिए। परिक्रमा के बाद पीपल की जड़ में जल, अक्षत और फूल अवश्य अर्पित करें। जैसे कि मान्यता है दोस्तों कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरे परिक्रमा लगानी चाहिए, लेकिन कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके घरों के आसपास पीपल वृक्ष नहीं मिल पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में वे सभी क्या करेंगी? ऐसे में आप अपने घर पर ही जो तुलसी माता विराजमान कर रखी होगी आपने, वैसे तो सभी के पास जो है वो तुलसी मैया होती ही हैं, तो आप तुलसी जी की पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर सकती हैं और उनकी ही फेरे परिक्रमा लगा सकती हैं। क्योंकि ये संभव नहीं है कि पीपल का वृक्ष हर किसी के घर के आसपास हो। तो अगर ऐसा है कि आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। घर पर अगर आपकी तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे की ही पूरे विधिवत तरीके से पूजा कर लीजिए, और जो भी आपको सामग्री सुहाग की चढ़ानी है आप तुलसी जी पर ही चढ़ा दीजिए, और उन्हीं की आप पूरे विधिवत तरीके से पूजा करके फेरे परिक्रमा लगा सकती हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, तुलसी के पौधे की भी फेरे परिक्रमा लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है साल 2026 में सोमवती अमावस्या के बारे में। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।